कला और संस्कृति की विविधताओं से लबरेज है। सैकड़ों की संख्या में लोक कलाओं को जीने वाले कलाकार भी हैं। जरूरत इस बात की है कि लोक कलाकारों को उचित मंच मिले। ये काम अब डेल्फिक काउंसिल करने जा रही है। इस मौके पर डेल्फिक काउंसिल की राजस्थान अध्यक्ष और प्रमुख सचिव श्रेया गुहा से डेल्फिक गेम्स के आयोजन को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। पहली बार आयोजन होने जा रहा है और इस सब के पीछे जिनकी प्रेरणा रही है, जिनके तमाम जो प्रयास रहे हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप वैसे तो आप सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव हैं, लेकिन आप डेल्फिक जो परिषद है, डेल्फिक काउंसिल है, उसकी राजस्थान की आप चेयरमैन भी हैं। श्रेया मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, जिस तरह से आपने ये डेल्फिक गेम्स को लेकर के, उसके आयोजन को लेकर जो ताना बाना बुना और जिस तरह से पूरा टीम वर्क देखने को मिला। कब से ये गेम्स शुरू होना है और किस तरह की इस गेम्स के अंदर जो थीम है इनकी, वो और इनमें भागीदारी किस तरह की रहने वाली है? जी, थैंक यू। डेल्फिक गेम्स जो हैं 9 से 12 फरवरी जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किए जा रहे हैं और ये ख़ास तौर पे 18 से 35 साल का हमारा जो युवा वर्ग है उस पे केंद्रित है। और इसका हमने काम पिछले महीने से शुरू किया था। हमने ऑनलाइन एंट्रीज़ इनवाइट की थी क्योंकि हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करेंगे, डांस, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, इनमें कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो जो ऑनलाइन एंट्रीज़ हुई तो हमारे जो जजेज़ हैं उन्होंने स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करके उन्होंने इस तरह के छांटे हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे। तो अब 9 से 12 जो है वो स्टेज परफॉर्मेंसेस होंगे। हर एक जैसे म्यूज़िक की कैटेगरी का एक दिन होगा, डांस का एक दिन होगा, फोटोग्राफी होगा और उसके साथ साथ हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी कराएंगे। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमें स्पॉन्सर कर रहा है तो हम क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। श्रेया मैम, ये इसमें जो भागीदारी होनी है जिन कलाकारों की, वो क्या सिर्फ राजस्थान से है? राजस्थान के बाहर के राज्य जहाँ काउंसिल बन चुकी है वहाँ के उस तरफ के भी भागीदार उसमें आने वाले हैं, उसमें जो कलाकार हैं जो आएंगे? नहीं, ये फोकस्ड केवल हमारे राज्य के लिए, क्योंकि ये काउंसिल हमारा जो राजस्थान का काउंसिल है ये स्टेट पे केंद्रित है, तो इसलिए स्टेट के ही कलाकार आएंगे। डेल्फियाड की भी बात चल रही थी, जिस तरह से पूर्व में आपकी लगातार बैठकें हुई और जिस तरह से एक संवाद श्रृंखला आप लोगों ने हर शनिवार को डेल्फिक काउंसिल की तरफ से की गई थी। क्या भविष्य में डेल्फियाड का एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कराने का भी कोई इस तरह का विचार है, जिसको लेकर के राजस्थान जिसको होस्ट करेगा? ये जो इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल है वो अब तक इंटरनेशनल गेम्स ही, जैसे ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में, उस तरह से डेल्फिक गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे होते थे। अब ये विचार हमें आया क्योंकि इंडिया इतना बड़ा एक देश है कि इसमें और राज्य इतने हैं, हमारी डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। तो अब तक तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये था जहाँ छोटी कंट्रीज़ में एक ही नेशनल लेवल के गेम्स होते थे, पर अब ये निर्णय लिया गया है कि स्टेट में भी गेम्स होंगे, वहाँ से जो चुन के आएंगे वो नेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो ये इसका क्रम रहेगा। डांस और म्यूज़िक के करीब 21 परफॉर्मेंसेस होंगे, कुछ सोलो हैं, कुछ ग्रुप हैं और फोटोग्राफी में हमने 40 एंट्रीज ऐसे छाटी हैं जिनको हम डिस्प्ले करेंगे, जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन में उनको देखेंगे। जूरी किस तरह से तय की गई? हमारे जजेस जो हैं वो हम जयपुर के जो टॉप मोस्ट कलाकार हैं, जैसे म्यूज़िक में हमारी मधु तेलंग जी हैं, इस तरह के जो बहुत प्रतिष्ठित हमारे हैं, तो उनका सहयोग हमें मिला है। हमने उनको रिक्वेस्ट की है तो वो हमारे ज्यूरी में सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आयोजन सफल रहे और भविष्य में, अभी ये स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल पर भी यहीं करें और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमको मंच देना है वो जयपुर या राजस्थान को ही उसके लिए चुना जाए। तो आपने सुना श्रेया गुहा जी को, आपका साफ कहना है कि ऐसे कलाकार जो एक युवा, मतलब जो 25 से 35 साल की जो आयु वर्ग के जो कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान करने के लिए, क्योंकि कलाकार बहुत हैं, कलाएं बहुत हैं, विधाएं बहुत हैं राजस्थान में, लेकिन सबको मंच नहीं मिल पाता, बहुत सीमित माध्यम अब तक रहे। लेकिन जिस तरह से डेल्फिक काउंसिल का गठन हुआ है राजस्थान में और आपने उसकी राजस्थान के स्तर पर जो बागडोर संभाली है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला जो भविष्य है लोक कलाकारों का, लोक कलाओं का, लोक विधाओं का, हमारे तमाम जो इस तरह के उत्पाद हैं जो पर्यटन से जुड़े हैं, उनका भविष्य उज्जवल रहने वाला है और डेल्फिक काउंसिल उनको एक न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मंच प्रदान करने जा रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।